सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और वार्ड नंबर 97 आपको बता दें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सभी कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एकत्रित है, आइए जानते क्या कुछ कहना है। बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी दमन जी नमस्कार। नहीं चलेगी। क्या कुछ आज ये प्रदर्शन हो रहा है, इसके बारे में? ये प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का जो कूड़े के पहाड़ को हटाना है और दिल्ली को चमकाना है, जैसे हमारे आदरणीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने बताया, उस पर हम हर वार्ड के हर बूथ पे घर घर डोर टू डोर जाके और जितने अपने कैंडिडेट के जो भावी चल रहे हैं सबके अपने पंपलेट अपनी सब लेके अपने हर मतलब पार्टी टिकट किसी को तो हम सब एक है, नहीं तो अभी सब रेस हो रही होती है, सब भाग रहे होते हैं, जीतता तो एक ही है, तो वहाँ यही हिसाब होगा। अभी रेस चल रही है और रेस में जो आगे आएगा वो सबसे आगे, उसके सारी पार्टी खड़ी है और हम श्योर करते हैं ये वार्ड हम झाड़ू की झोली में डाल के अरविंद केजरीवाल जी को ये सीट भारी बहुमत से विजयी देंगे। सर ये वार्ड नंबर जो 97 है, ये रजौरी गार्डन विधानसभा के अंतर्गत आएगा या तिलक नगर? ये रजौरी गार्डन विधानसभा के अंदर आएगा। वार्ड नंबर हमारे 165, 166, 111, 12, 13 हरिजन कॉलोनी 80 गज है और इसके साथ चुखंडी ये भी ब्लॉक है। ये 97 हो गया चुखंडी नगर और इसे नया चांद नगर और रवि नगर और श्याम नगर और विष्णु गार्डन कई बूथ हमारे जुड़े हैं और जो हमारा बिल्कुल ही एक तरफा पहले भी हमारे साथ थे वो लोग और आज भी हमारे साथ हैं। जी जी जी। दिल्ली को चमकाना है, बीजेपी पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, भ्रष्टाचार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, कूड़े का पहाड़ हटाना है, दिल्ली को चमकाना है, पहाड़ हटाना है, दिल्ली को चमकाना है, केजरीवाल, केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। एडवोकेट सिद्धार्थ छिल्लर जी सर, वार्ड नंबर 97 से आप भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं? हाँ जी सर, दावेदारी एक अलग पहलू आ जाता है, पर मेन है कि भ्रष्टाचार इतना फैल गया बीजेपी का, जहाँ लेंटर के पैसे खाते थे, जहाँ रोड कटिंग के पैसे खाते थे, नालियों के पैसे खाते थे, कूड़ा ट्रांसफ़र करने के पैसे खाते थे, और आज दिल्ली की इतनी दयनीय कंडीशन ला के खड़ी कर दी है कि दिल्ली की कोई भी एंट्री पे चले जाओ, गाज़ीपुर चले जाओ, नंगली पूना वाली बुराड़ी की उस पर चले जाओ, बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर दिए हैं। आप गली गली के बाहर जाके देख सकते हो कि मलबे पड़ा है, तो उसके चलते दिल्ली की जनता त्राहिमाम कह रही है और अरविंद जी से बार बार पुकार कर रही है कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। सर आप तो कूड़े के पहाड़ को लेकर जैसे कि ठीकरा फोड़ रहे हैं बीजेपी शासित जो कि 15 साल में पूर्व में रही हैं, लेकिन वहीं दिल्ली प्रदूषण को लेकर उन्होंने सीधे तौर से आम आदमी पार्टी की सरकार को दोषी करार किया है। दिल्ली जैसे कि गैस चैम्बर बन गया है, उन्होंने कहा कि पंजाब में जैसे कि आपकी सरकार है उसके बावजूद भी पराली जलाई जा रही है, और अब केजरीवाल क्या कर रहे हैं? सर बीजेपी का काम है तोड़ मरोड़ के बातों को पेश करना, बयानबाजी का पेश करना। आप क्लियर तौर पर इसको देख सकते हैं, पहले पानी का मुद्दा उठाते थे कि पानी नहीं है, दिल्ली को पानी नहीं देना था, खट्टर सरकार बार बार इसको आरोप करती रहती थी। जैसे ही पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी उनका पानी लुप्त हो गया, पानी बहुत बरंबार है। इसी तरीके से पराली जलाना, दिल्ली की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने पूसा इंस्टीट्यूट के द्वारा पराली जलाने के ऊपर रोकथाम करते हुए किसानों को मुआवजा दिया। इसी तौर पे गैस चैम्बर का भी बार बार इस पर ऑप्शन लिया जा रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी ने इसका सॉल्यूशन किया। 70 गाड़ियों का इस पे जो पॉल्यूशन कंट्रोल गाड़ियां हैं जो पानी का छिड़काव करेंगी वो लेके दिया। तो हर एक चीज़ का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी उसका उपचार कर रहे हैं, सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। तो बीजेपी का दोहरा मागदंड है ये। जी। और हमारे साथ और भी जो कि कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी से हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ कहना है। सर आज आप इस जैसे कि आह्वान का हिस्सा बने, क्या कुछ कहना है हमारे समस्त कार्यकर्ताओं के लिए, और जैसे कि आप भी आज आम आदमी पार्टी से जुड़कर ये एक पूरा आह्वान कर रहे हैं कूड़े को हटाना है और दिल्ली को चमकाना है और केजरीवाल जी को लाना है, क्या आप भी यही चाहते हैं? बिल्कुल मैं नहीं चाहता, बिल्कुल दिल्ली की पूरी जनता चाहती है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है कि जो दिल्ली में आज कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं। आज हम इस चौराहे पे खड़े हैं, इस चौराहे को आप देख लें तो यहाँ भी कूड़ा पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि कूड़े को हटाने का काम जो एमसीडी का था, सबसे प्राइमरी काम होता है एमसीडी का काम दिल्ली को चमकाना, सफाई का। अगर वही अपना पहला काम नहीं कर पा रही तो दूसरा या तीसरा या चौथा काम कैसे कर पाएगी? आज हम देखते हैं कि अब पीछे देखा था हमने, अमित शाह जी आए थे और कह रहे थे कि 3 साल हमें और दीजिए, हम कूड़े के पहाड़ को हटा देंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप 17 साल में 15 साल में कहाँ थे? तब कूड़े के पहाड़ भी वहीं थे, आप भी वहीं थे, आपकी मशीनरी भी वहीं थी, सब कुछ थी, तो तब क्यों नहीं हटा पाए?
तो सिर्फ नीयत का फ़र्क है और कुछ नहीं है। नीयत सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल में जी है और उन्होंने ठान लिया है कि दिल्ली को चमकाना है और ये जितने भी कूड़े के पहाड़ हैं इनको हटाना है और जो कूड़े के पहाड़ों के बीच में जो भ्रष्टाचार है उसको भी हटाना है, क्योंकि धरातल में भ्रष्टाचार की वजह से ही ये कूड़े के पहाड़ हैं। तो आज हम सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मिलके जनता के बीच में आए हैं और जनता का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है, क्योंकि जनता देख रही है, वो खुद महसूस कर रही है, भुक्तभोगी है कि गंदगी है, नालियों की सफाई नहीं हो रही और सफाई कर्मचारी यहाँ नज़र नहीं आ रहे। सफाई कर्मचारियों की अपनी दिक्कतें हैं, उनको सॉल्व नहीं किया जा रहा। बहुत समय से सैलरी नहीं मिल रही है। बिल्कुल सैलरी का इशू बहुत बड़ा इशू है, पक्का करने का इशू बहुत बड़ा है। ओवरऑल बात यह है कि एमसीडी किसी के लिए, भारतीय जनता पार्टी किसी के लिए कुछ नहीं कर रही। आपका परिचय भी वो अपना नाम ही बताइए। मेरा नाम सुखपाल सिंह है और मैं आम आदमी पार्टी रजौरी गार्डन से हूँ। और हमारे साथ अशोक कुमार जी है। अशोक कुमार जी, जैसे कि आप लोग सभी ये आह्वान कर रहे हैं कूड़े को हटाना है और आम आदमी पार्टी में और एमसीडी में केजरीवाल जी को लेकर आना है, तो सर जैसे कि यमुना को लेकर भी उन्होंने ठीकरा फोड़ा है, विपक्ष ने ठीकरा फोड़ा है आप लोगों के ऊपर कि 8 साल से केजरीवाल जी की सरकार थी और यमुना को साफ़ किया जाना था, तो उसके ऊपर आपका क्या जवाब रहेगा? यमुना को साफ़ करने में तो केंद्र सरकार का भी रोल है और आपको मालूम होगा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, उसमें एक स्पेशल एक गंगा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और उसके मंत्री बनाए हुए हैं, एक अलग से एक महकमा बना हुआ है। तो उन्हीं का ही वो जो अड़ोप करके आम आदमी पार्टी कर रही है। अब परवेश वर्मा जी गए थे जमुना के घाट पर, उन्होंने एक दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी को डांट पिलाई और उन्होंने कहा कि ये केमिकल तेरे सर पर लौट दूँ। उन्होंने कहा नहीं सर, ये केमिकल जो है झाग साफ करने के लिए और ये केमिकल गंगा जो प्रोजेक्ट डायनामो प्रोजेक्ट उसमें है। उसके बाद में वो अधिकारी उससे नहाए, उस पानी से इकट्ठा करके वो केमिकल डाल के नहा के दिखाया। तो ये उस अधिकारी के द्वारा मारा गया तमाचा था जो उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे थे। अब रही नगर पालिका की बात, तो नगर पालिका का जो सबसे प्रथम कर्तव्य है वो शहर की साफ सफाई और रख रखाव का, पार्कों का, नालियों का, खड़ंजों का, उसमें ही नाकाम हो गए। और आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी या उसके हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी की बिहार चल पड़ी है, एक लहर चल पड़ी है। उन्होंने जो कहा वो करा, पंजाब में जो कहा वो 6 महीने में 7 महीने लागू कर दिया। इसलिए दिल्ली की जनता को पूरा विश्वास है अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कि वो जो कहेंगे वो करके जाएंगे। और नगर पालिका में जो है जितने सफाई कर्मचारी हमारे भाई काम करते हैं और स्कूल में जो काम करते हैं और हेल्थ सेक्टर में जो उनके काम करते हैं, किसी की ना तो सैलरी मिल रही है और ना भर्ती हो रही है। आज जो नकली सर्टिफिकेट ये जो कह रहे हैं ना हम उनको पक्का कर रहे हैं, अरे भाई कुछ करो। अभी उसी क्वेश्चन पे आने वाला था, क्योंकि उन्होंने प्रस्ताव तो जारी कर दिया है कई, जैसे कि 1000 सीधे उन्होंने कर्मचारी उन्होंने पक्के कर दिए हैं। तो क्या उस पर आप कुछ कहेंगे? ये चुनावों से पहले लॉलीपॉप है क्या? ये सबसे बड़ा लॉलीपॉप है सर। एलजी साहब दिल्ली के मालिक हैं सर, सुनिए, एलजी साहब दिल्ली के मालिक हैं, पूरी केंद्र में इनकी सरकार है। ये कोई भी नोटिफिकेशन लाके इनको परमानेंट कर सकते हैं, इनको अपॉइंटमेंट लेटर दे सकते हैं। अब इन्होंने कुछ लोगों को दिए हैं कुछ। ये लॉलीपॉप जो हमारे सफाई मजदूरों के संगठन के लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि ये 17 साल से लॉलीपॉप ही दे रहे हैं सर। 1999 और 2000 से आज 2022 आ गया, 23 साल कोई डिपार्टमेंट आप मेरे को बता दीजिए जिसमें ये बेचारे गरीब आदमी कच्चे हैं। बिल्कुल, चौथी श्रेणी के कर्मचारी बहुत ही दयनीय स्थिति में रह रहे हैं और कई बार इतने ज़्यादा उनको सैलरी जो कई सालों से नहीं मिल रही है। सर नमस्कार, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र जीतू है और मैं आपके मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि गोदी मीडिया जो है वो आम आदमी पार्टी और जितनी भी स्थानीय पार्टी हैं उनकी कभी भी आवाज़ नहीं उठाती है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, अभी प्रीवियस में ये वाली सीट ऐसी रही थी जिसमें कि तब भी मैंने पार्टिसिपेट किया था और अब मैं दोबारा ये सीट जर्नल हुई है, तो मैं पुनः दोबारा इस जर्नल सीट पर मैं पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर अरविंद जी की आवाज़ में बुलंद कर पाऊँगा और लोगों का विश्वास मैं जीत पाऊँगा और अरविंद जी मुझे सेवा का मौका देंगे तो मैं ज़रूर इस सेवा के लिए मैं तत्पर रहूँगा। और दमन जी, जैसे कि हम जानना चाहेंगे, आपने आज ये आह्वान किया और कूड़े के पहाड़ को हटाना है और दिल्ली को चमकाना है। के पहाड़ को हटाना है, दिल्ली को चमकाना सर कितनी लंबा ये आपका हटाना है। आपने ये पूरा जो पदयात्रा की, कितनी लंबी पदयात्रा की और क्या कुछ आपने क्षेत्रवासियों को इसके बारे में समझाया? ऐसा है, हमने ये कल प्रोग्राम बनाया था, हमें नहीं पता था आज सुबह चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ आचार संहिता का उल्लंघन होता है। हम आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेंगे। आज
उससे पहले जहाँ जहाँ हमारे से जो बूथ कवर हुए हैं 97 वार्ड देश के नाते मैं दमन कुमार जितने हमारे से बूथ कंप्लीट हुए हमने आज कर लिए हैं। और आगे अब हम जो भी होगा कानून के दायरे में रह के परमिशन लेके अपना जो भी काम होगा आगे का वो करेंगे। बिल्कुल आचार संहिता के अंतर्गत रह के ही करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समस्त क्षेत्रवासी अपनी यहाँ पे एकजुटता दिखाते हुए। तो आपको बता दें एक अनौपचारिक घोषणा जो कि पहले की गई थी चुनाव आयोग द्वारा और अब पूरे तौर से घोषणा कर दी गई है और कॉन्फ्रेंस चल रही है अभी चुनाव आयोग की और अभी तारीखों का ऐलान होना बाकी है। उससे पहले आम आदमी पार्टी के जो आप देख सकते हैं कि पश्चिमी दिल्ली के सभी कार्यकर्ता यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए और बीजेपी को यहाँ पे कटघरे में लेते हुए कि कूड़े को हटाना है और केजरीवाल जी को लेकर आना है नारे के साथ सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे चुनावी मैदान में यहाँ कूद चुके हैं। और वार्ड नंबर 97 में आपको बता दें वार्ड नंबर 97 रजौरी गार्डन के अंतर्गत आने वाला वार्ड नंबर 97 से सभी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता जो कि आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं वे सभी जैसे कि आपको बता दें प्रदर्शन कर रहे थे। करीब 1 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च कर वे प्रदर्शन कर लोगों को ये बता रहे थे, अपनी नीतियाँ बता रहे थे। आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में जिस प्रकार से ये बानी के कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा और आपको बता दें चौथी श्रेणी के सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, साथ ही कूड़े के पहाड़ों को हटाया जाएगा और दिल्ली को स्वच्छ वातावरण दिया जाएगा। इसी के लिए यहाँ पे प्रदर्शन किया गया। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।